भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद 14 से 15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई है। इससे पहले भारत ने फिलीपींस के साथ यह डील साइन की थी। यह भारत के रक्षा निर्यात में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वर्ल्ड एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 9वें स्थान पर पहुंच गया है। साल 2019 में यह 17वें स्थान पर था। अब इसने शंघाई, पेरिस, सिंगापुर और लॉस एंजलिस जैसे बड़े एयरपोर्ट्स को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट अपडेट है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि 74,000 कोचेस और 15,000 लोकोमोटिव्स में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। इनमें एआई इंटीग्रेशन भी शामिल किया जाएगा और यात्रियों की प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा। अगली खबर है, यूएनएससी में पाकिस्तान की चाल और भारत का वेटो। पाकिस्तान जुलाई महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष है। उसने एक ओपन डिबेट की योजना बनाई है जिसमें वह कश्मीर जैसे अनरिजॉल्व ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को उठाने की कोशिश करेगा। भारत को इस प्रस्ताव को ब्लॉक करने के लिए एक वीटो वोट की जरूरत होगी। सवाल यह है कि भारत को कौन सा देश वीटो देगा। इंडियन एयरफोर्स और सुरक्षा चिंता। अगली खबर है, राजस्थान में जगुआर फाइटर जेट के क्रैश में 2 पायलट्स वीरगति को प्राप्त हुए। पिछले 30 वर्षों में 534 एयरक्राफ्ट और 152 पायलट्स भारत ने खोए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मिग 21 रहे हैं। भारत बांग्लादेश की आम डिप्लोमेसी। बांग्लादेश के इंटरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस ने भारत के प्रधानमंत्री, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को 1200 किलो आम भेजे हैं। यह भारत बांग्लादेश के मित्र संबंधों की एक भावनात्मक पहल है। अगली खबर है, अमेरिका की एफबीआई ने 8 खालिस्तानी समर्थकों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कई भारत में वांटेड है। भारत की एनआईए अब उनके प्रत्यार्पण के लिए संपर्क में है। इनमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा पवित्र सिंह बटाला भी शामिल है। रूस और भारत की एस-400 की सच्चाई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत और रूस मिलकर एस-400 मिसाइल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी ने इसे गलत बताया है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य 2026 तक डिलीवरी पूरी कराना है, न कि जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करना। साउथ कोरिया को भारत की याद क्यों आई? डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ के बाद साउथ कोरिया अब भारत, ब्रिटेन, फ्रांस और ईयू के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है। इसके तहत उसने भारत को सबसे अहम मानते हुए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा है। आज के बुलेटिन में इतना ही। हमारा उद्देश्य है आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, रक्षा, भू रणनीति और वैश्विक घटनाओं की विश्वसनीय जानकारी देना। जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।